Next question. Given that 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्वेश्चन का मतलब यह है, यदि 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मिलाकर के मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल तथा 5 पेन्स का टोटल कास्ट 46 रुपीज़ है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टेटमेंट को पढ़ के हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो फाइंड करना है उसको मान लेंगे। तो हमें फाइंड करना है कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, लिखेंगे लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज X एंड 1 पेन बी रुपीज Y। यानी हमने एक पेंसिल का मूल्य X रुपये मान लिया और एक पेन का मूल्य Y रुपये मान लिया। अब इन पेंसिल्स और पेन के मूल्यों को देखते हुए जितने पेंसिल जितने पेन कहा है हम उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले है 5 पेंसिल्स। 1 पेंसिल का जो कास्ट है वो X रुपये है, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5X रुपीज़। और इसी तरह से 7 पेन्स का हो जाएगा 7Y रुपीज़। टोटल कास्ट 50। ठीक, ऐसे ही सेकंड स्टेप में 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स दिया है, ये हो जाएगा 7X प्लस 5Y इक्वल टू 46। टोटल 46 रुपीज़। ये हमारे बन गए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यानी कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट रुपीज़ 50 से 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50 पा लिया। और सेकंड स्टेटमेंट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट रुपीज़ 46, 7X प्लस 5Y इक्वल टू हो गया 46। यानी कि यह दोनों लीनियर इक्वेशन हमें मिल गए और इसी को फार्म करना था, बनाना था। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम बारी बारी से एक एक इक्वेशन को लेते जाएंगे और सबसे पहला काम ये करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से हम y के वैल्यू को x के फॉर्म में लिख लेंगे। y इक्वल टू होगा 50 माइनस 5x अपान 7। यह वैल्यू इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि x के वैल्यू को जब हम अपने मन से रखेंगे, कोई डिजिट रखेंगे, तो उसको सॉल्व करके y का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट के लिए x और y का कॉलम बना लेंगे। x के जगह पे हम रख रहे हैं 3। जब x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 अपान 7। इस तरह से 50 माइनस 15 अपान 7 और इस तरह से 35 अपान 7 आ जाएगा, कैंसिल करके हो जाएगा y का वैल्यू 5। यानी कि x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू है 5। x के जगह पे जब 10 रखेंगे तो रख के इसमें सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 5 इंटू 10 अपान 7 करेंगे तो 50 माइनस 50 अपान 7 हो जाएगा, यानी 0 अपान 7 और इस तरह से इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 10 पे y का वैल्यू आ गया 0। कम से कम 2 पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। ठीक इसी तरह से सेकंड के लिए हम बनाएंगे। सेकंड के लिए भी y का वैल्यू हम
चेंज करके फाइंड कर लेंगे 46 माइनस 7x अपान ये आ जाएगा 5। ठीक जैसे इसमें फर्स्ट के लिए किए हैं ठीक वैसे ही सेकंड के लिए भी करना है। x का वैल्यू अपने मन से रखना है। चलिए मैं x का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ 3। x का वैल्यू जब मैं 3 रखूँगा तो ये आएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपान 5 इक्वल टू 46 माइनस 21 अपान आ जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा माइनस करने के बाद 25, और इस तरह से 5 से 25 को कैंसिल करके 5 लिख देंगे, यानी कि x इक्वल टू 3 पर y का जो वैल्यू है 5 आया। ठीक ऐसे ही हम और वैल्यू रखेंगे सेकंड के लिए। x इक्वल टू 8 रखते हैं। x इक्वल टू 8 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 अपान 5 रखेंगे, आ जाएगा 46 माइनस 56 अपान 5, माइनस करेंगे तो माइनस 10 अपान 5, इस तरह से कैंसिल होगा तो -2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 8 पर y का वैल्यू आ गया -2। जो हमने अपने मन से वैल्यू रखा है उसको इरेज कर देंगे क्योंकि हमने उसको सॉल्व करने के लिए लिखा था। अब हमें फर्स्ट से भी पॉइंट मिल गए, सेकंड से भी पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हमें एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है, तो हम बना लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये है वाई वाई डैश, ये है ओरिजिन। अब इसमें हम मैक्सिमम जो डिजिट है इसका 10 है, तो हम 10 तक इस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। फिर इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम ऐसे एक्सिस पे नंबर्स को डिनोट कर लेंगे जिस पे ये सभी डिजिट्स को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो फर्स्ट वाले को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू है 5, यानी 3 5 को हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1 2 3, और इसके बाद 5 जाना है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 के सामने और इस इधर 5 के सामने, इधर 3 के सामने ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर से 5 के सामने आ जाएंगे, जहाँ कट करेगा वह पॉइंट हो जाएगा 3 5। नेक्स्ट है 10 0, तो 10 0 इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 0 हो गया। अब इन दोनों जो पॉइंट्स है इनको हम मिला लेंगे, ऐसे स्केल से मिला करके हम लाइन को ड्रा कर लेंगे, यानी कि यह जो लाइन है वह इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरह से सेकंड वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 3 5, तो यहाँ से हमने 3 5 बनाया है 1 2 3, और इधर से 1 2 3 4 5 को हमने बना लिया है। फिर सेकंड पॉइंट है 8 -2, 8 इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और -2 नीचे की तरफ आना है 1 2, इसके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके सामने जहाँ पे पॉइंट्स कट करेंगे वह पॉइंट हो जाएगा 8 -2। अब यह पॉइंट और यह पॉइंट
इक्वेशन सेकंड के लिए बना हुआ है। तो इन दोनों को भी हम मिला करके लाइन को ड्रा कर लेंगे। लाइन को स्केल से मिला करके ड्रा कर लेंगे। ऐसे मिला करके ड्रा कर लेंगे। यह जो पॉइंट हमने डिनोट किया है, यह पॉइंट है 3, 5। ये वाला पॉइंट है 8, -2। यह पॉइंट है 10, 0। इस तरह से यह जो सेकंड लाइन है वह सेकंड इक्वेशन से बनी हुई लाइन को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देख रहे हैं ग्राफ में कि दोनों लाइनें 3, 5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब यह है कि इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा और इससे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। और जितना दूरी एक्स पे कवर कर रहा है और जितना दूरी वाई पे कवर कर रहा है, एक्स पे कवर जितना करेगा वह होगा एक्स का वैल्यू, और वाई पे जितना कवर करेगा वो होगा वाई का वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि एक्स का जो वैल्यू है फ्रॉम द फिगर वी हैव x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। यानी कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू है 5। इसका मतलब ये हो गया कि हमने x जो माना है वह पेंसिल का मूल्य माना है, एक पेंसिल का, और y माना है हमने एक पेन का मूल्य। अतः हेंस कास्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड कास्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹5। Question number 2, given that on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब कि हमें दिए गए इक्वेशंस से A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 कंपेयर करके फाइंड कर लेना है, और उसके आधार पर हमें ये बताना है कि ये दिए गए दोनों लीनियर पेयर से जो लाइनें बन रही हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट हैं, या कौन सा होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखा है 5x - 4y + 8 = 0। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0। यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन का a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट इसमें a1 है और इसमें x का कोफिशिएंट 5 है, यानी a1 = 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से b1 = हो जाएगा -4 और c1 = हो जाएगा 8। ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0। ये था इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। इसके भी हम कंपेयरिंग करेंगे। इसकी कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। जैसे हम a1 b1 c1 कंपेयर करके फाइंड किए हैं वैसे ही हम सेकंड वाले से
A2 B2 C2 को फाइंड करेंगे, यानी A2 का वैल्यू हो जाएगा 7, B2 का वैल्यू हो गया 6 और C2 का वैल्यू है -9। अब हमें फाइंड करना है A1/A2। नाउ A1/A2 फाइंड करेंगे। A1 का वैल्यू रखेंगे, A2 का वैल्यू रखेंगे। इसमें A1 का वैल्यू है 5 और A2 का वैल्यू है 7, तो 7 रख देंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक इसी तरह से B1/B2 को फाइंड करेंगे। B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू है 6, ये दोनों कैंसिल होकर के -2/3 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये -2/3 में बदल जाएगा। ठीक इसी तरह से C1/C2 फाइंड करेंगे। C1 का वैल्यू है 8 और C2 का वैल्यू है -9। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि कंडीशन जो 3 होते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और कोइंसिडेंट के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इन तीनों में से हम देखेंगे कि किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू 5/7 है, B1/B2 का वैल्यू है -2/3, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यह फॉलो करेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब यह है इसका मतलब ये हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट। A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है, तो यह फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगा जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं एट ए पॉइंट। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें मालूम है दिए हुए हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वे लाइनें दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड, given that 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 इक्वल टू 0। जैसे हमने पहले को कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 पे वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे। वी हैव A1 इक्वल टू 9 B1 इक्वल टू 3 C1 इक्वल टू 12 and A2 equal to 18, B2 equal to 6 and C2 equal to 24। जब हम रेशियोज को फाइंड करेंगे तो A1/A2 को फाइंड किया जाए, 9/18 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक इसी तरह से B1/B2 को फाइंड करेंगे। B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है 6, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही C1/C2 करेंगे। C1 का वैल्यू है 12 और C2 का वैल्यू है 24, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वी कैन सी दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। देयरफॉर गिवन लाइन्स आर
coincides, coincident। सेकंड का थर्ड पार्ट, गिवन दैट 6x minus 3y plus 10 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक वैसे ही कंपेयर करके हम a1 अपान a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 का वैल्यू है 6, a2 का वैल्यू है 2, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से b1 अपान b2 फाइंड करेंगे। b1 का वैल्यू है -3, b2 का वैल्यू है -1, कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। c1 अपान c2 का वैल्यू फाइंड किया जाए। c1 का वैल्यू है 10 और ये है 9। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, वी कैन सी दैट a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 का वैल्यू 3 आया है, b1 अपान b2 का भी वैल्यू 3 आया है और c1 अपान c2 का वैल्यू 10 अपान 9 आया है। इसका मतलब a1 अपान a2, b1 अपान b2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन c1 अपान c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को जो फॉलो करता है वे लाइनें, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर पैरेलल। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। मतलब हमें कंपेयर करके a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद फिर कंडीशन को देख करके हमें बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। तो ठीक क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही हम करेंगे। हम a1 अपान a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 का वैल्यू है 3 और इसमें a2 का वैल्यू है 2, यानी a1 अपान a2 इक्वल हो गया 3 अपान 2। इसी तरह से b1 अपान b2 को फाइंड करेंगे। b1 2 है और b2 है 3, यानी 2 अपान -3 हो गया। c1 अपान c2 फाइंड करेंगे। c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू है 7। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 3 अपान 2 हो गया, b1 अपान b2 -2 अपान 3 हो गया और c1 अपान c2 5 अपान 7 हो गया। यानी कि तीनों हम देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग है। वी कैन फाइंड दैट a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी इस कंडीशन को यह फॉलो करता है। इसका मतलब ये हो गया, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वह कंसिस्टेंट होता है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन्स इज कंसिस्टेंट। यानी कि जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब दिए हुए इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड का हम सॉल्यूशन करेंगे। a1 अपान a2 फाइंड करेंगे। a1 अपान a2 होगा 2 अपान 4, कैंसिल करेंगे 1/2।
ठीक है, ऐसे ही B1/B2 फाइंड करेंगे -3/-6, कैंसिल करेंगे 1/2, और C1/C2 8/9 हो रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं वी कैन सी दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। हम देख रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू 1/2 है, B1/B2 का वैल्यू 1/2 है, लेकिन C1/C2 का वैल्यू 8/9 है, यानी कि दो रेशियो इक्वल हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं है। Therefore these lines are inconsistent। यानी कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लीनियर इक्वेशंस से जो निरूपित जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो उनका कोई सोल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा तो ये लाइनें, यानी कि सोल्यूशन जो होगा उसका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, इसी तरह से हम थर्ड वाले को फाइंड करते हैं। A1/A2 इक्वल टू A1 का वैल्यू है 3/2 और A2 का वैल्यू है 9। इस तरह से कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। B1/B2 को फाइंड करेंगे, B1 का वैल्यू 5/3 इंटू B2 का वैल्यू -10, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा माइनस में। और C1/C2 फाइंड करेंगे, C1 का वैल्यू 7 और C2 का वैल्यू है 14, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं A1/A2 का वैल्यू 1/6 है, B1/B2 का वैल्यू -1/6 है, और C1/C2 का वैल्यू 1/2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग हैं। वी कैन सी दैट A1/A2 not equal to B1/B2, therefore the solution of given lines is consistent। और है (5x-3y = 11), 5x-3y = 11, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, -10x प्लस 6y = -22। सिमिलरली A1/A2 इक्वल टू 5/-10 कैंसिल करके -1/2, B1/B2 -3/6 कैंसिल करेंगे -1/2, C1/C2 11/-22, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी -1/2 आ गया। वी कैन ऑब्जर्व दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, therefore the solution of given lines is dependent consistent। यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों जब इक्वल होते हैं तो इससे जो लाइन रिप्रेजेंट होती हैं वह समपाती होती हैं
और इस तरह से उनके सॉल्यूशन डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं। इसी का पार्ट 5 गिवन दैट 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली a1/a2 फाइंड करेंगे, 4/3 इंटू 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। b1/b2 फाइंड करेंगे 2/3, और c1/c2 फाइंड करेंगे 8/12। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 2/3 आ जाएगा। हम लोग अब आसानी से देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट a1/a2, b1/b2, c1/c2 are equal, therefore the solution of given lines is dependent consistent। इसमें भी तीनों रेशियो इक्वल है, इसलिए इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे।